बन गया सर। अगर आज इसको टॉपिक स्टार्ट करें जैसे सेक्स और ये एक्सपोर्ट मैथ का जस्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस करें। हम देखिए इसमें पहली बात मिलेगा जो डेफिनेशन है सेट्स की। सेट्स है एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें देखिएगा तीन इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। एक तो है जी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट है, पहले देखिए कलेक्शन की बात क्या कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपके पास है वाटर सेट है, सोफा सेट है, या कुछ और टेबल सेट का बात कर रहे हैं, तो एक आपके पास एक पूरी कलेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। इसी तरीके से वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ऐसी वैल्यू हो या ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसको आप डिफाइन कर सकें, जब क्वेश्चन हो तो सबका एक ही जैसा आंसर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट हम कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स। अब पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो अगर हम इसमें सवाल करेंगे तो वो जो अगर थोड़ा सा ओल्ड मैन होगा तो वो पुराने जो क्रिकेट प्लेयर होंगे उनके नाम बता देगा। कुछ जो नए होंगे वो जो नए वाले हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो हर बंदे के डिफरेंट आंसर्स होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें क्रिकेट प्लेयर्स, तो क्रिकेट प्लेयर्स में कोई कहाँ का नाम बताएगा, कोई आपके पास साउथ अफ्रीकन, कोई ऑस्ट्रेलियंस, कोई इंग्लैंड, कोई आपके पास जो है श्रीलंकन, कोई मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो है प्लेयर्स हैं या उनके नाम वो बताएगा। लेकिन अगर हम डिफाइन कर दें कि करंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, नेम ऑफ करंट या प्रेजेंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो एक उसके एक वेल डिफाइंड नाम होंगे भी ये 11 प्लेयर हैं या ये जो 12 प्लेयर हैं ये आपके पास क्रिकेट टीम में शामिल है। दिस इज वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम सेट की बात करते हैं तो एक एलिमेंट को आप दो दफा रिपीट नहीं करेंगे। डिफरेंट कंसेप्ट, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, ठीक है जी। तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो आपके पास एक डिफरेंट का कंसेप्ट आएगा, एक एलिमेंट वो रिपीट नहीं होगा। क्लियर है बात। अब आते हैं यहाँ पे जो हम बात करें जो सेट लिखने के जो तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट है वो आपका दो है मेनली, नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं। एक है इनका लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए, इस नाम में आपके पास है अली, हुसैन, हसन, फैजान, नसीब, अहमद, हुमायूं। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आप क्लास में ये सारे बच्चे बाहर हैं और टीचर को बुला रहे हैं कि ये कौन से बच्चे जो शरारत के तौर पर बाहर गए हुए हैं, ग्राउंड में गए हुए हैं, बेल हो गई अभी तक वापस नहीं आए, तो वो क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ठीक है जी, जिसको हम P2 स्टारलाइट भी कह रहे हैं इस वक्त, कि ये वो जो स्टूडेंट्स हैं ये P2 स्टारलाइट के स्टूडेंट हैं। मतलब ये दो बातें हो गई। लिस्टिंग फॉर्म आपने उनके एलिमेंट्स को लिखना है, लिस्ट बनाना है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट बता देना है कि ये कौन से एलिमेंट। आप समझ आ गई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्टिंग फॉर्म एंड द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्लियर है जी। और जब आप सेट लिखते हैं, सेट तो हम कोई भी सेट होता है उसको हम एक तो पहले ब्रैकेट यूज करेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, और सेट के लिए हम नॉर्मली जो कैपिटल लेटर्स है उसको डिनोट करते हैं। सपोज ए हो गया, ये आपके पास सपोज बी हो गया, तो इसका सेट होगा। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, ब्रैकेट यूज करेंगे वो सेट, ब्रैकेट के बगैर वो सेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक सेट लिखता हूँ डी, इसमें मैं लिख रहा हूँ जी 1 2 3 अप टू सो ऑन, और मैं इसको अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं इसको अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ, एक सेट में लिख रहा हूँ जी डी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो ये उसकी लिस्टिंग फॉर्म हो गई और ये उसकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म। क्लियर हुई बात ये। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे एक सिंबल यूज हो रहा है जो हम बुक पे करेंगे, जो आंसर करेंगे, दिस इज फॉर एलिमेंट ऑफ, सिंबल है बेटा, ये क्या होता है, एलिमेंट ऑफ, या इसको हम मेंबर ऑफ भी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं इस सवाल की हम बात कर रहे थे, तो हम यूँ बात कर रहे हैं कि इसकी जो हमने कहा है कि 5 इज एलिमेंट ऑफ डी, 5 इज एलिमेंट ऑफ डी, ये जो 5 है वो इस डी सेट का भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। यहाँ पे एक और वर्ड होता है, यूज करते हैं लेटर, डज
उसके बाद एलिमेंट लगा के उसके ऊपर हम इसे क्रॉस कर देते हैं कि ये एलिमेंट नहीं है। लेट्स करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ D। 0 जो है इस D का एलिमेंट नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे समझेगा जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली 0 जो होता है उसमें नेचुरल नंबर में वो शामिल नहीं होता। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट कर होते हैं बेटा 1 से, 1 2 3 स्टार्ट। होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर होगी बात ये? आगे में लिखा हुआ है, इसे पढ़ेंगे नंबर ऑफ ए। क्या लिखा बेटा? नंबर ऑफ ए। ये n लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ ए का मतलब है जो भी सेट लिखा होगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें हम सेट नहीं लिख रहे होते, जस्ट बता रहे होते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेट की बात करूं, ये हमने डिस्क्रिप्टर बना दिए थे। अगर आपने बताना ही है नंबर ऑफ ए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। इसका आंसर 7 आएगा। इसको सेट में नहीं लिखना, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेट नहीं है, जस्ट हम एक एलिमेंट बता रहे हैं इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। आगे बात क्लियर होगी ये? ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज कह रही है उस एक्सरसाइज में ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये चीज है। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और एम्प्टी के लिए हम ये इसको यूज करते सिंपल इसको लीजिएगा लूप बना के इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ये पढ़ते हैं जी 5, क्या पढ़ेंगे इसको 5, ठीक है जी। तो ये जो सिंबल होता है ये ग्रीक वर्ड है। 5 मींस कि एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको हम जस्ट ऐसे ब्रैकेट अगर लगाते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। नॉर्मली हम यूज ये वाला सिंबल करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज आपने नहीं लगानी। बात बच्चे यदि 0 लगा देते हैं तो 0 का मतलब होगा एक एलिमेंट हो जाएगा। तो देन इफ 0 इज एलिमेंट देन द सेट विल बी नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं होगा। हाँ क्लियर हो बात? यस। अब आपके पास देखिए एम्प्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस वक्त आप सारे बच्चे क्लास में बैठे होंगे, अब कंसीडर कर लें कि ये हमारी जो दो दीवारें बनी हुई है यहाँ पे, ये ब्रैकेट्स हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर आप सारे उसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स में हम कह सकते हैं इसको एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। इस सेट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स हैं, सारे मेंबर्स हैं। लेकिन जो बच्चा पहले आया होगा इस क्लास में, बच्चा पहले कौन आया था? पहले आप उसैद आए, अगर तो पहले वो आया वो यहाँ पे कोई नहीं होगा, मतलब उस वक्त यूँ समझ लीजिए कि सेट मौजूद था बट नो एलिमेंट वाज देयर। इट मींस दैट द सेट एट दैट टाइम वाज एम्प्टी, वो एम्प्टी सेट था। ठीक है जी। उसके बाद एक बच्चा आ गया, अगर एक एलिमेंट होता है तो हम सिंगल टर्न सेट कहते हैं, वो कहीं पे अप्लाई करेंगे। दूसरी बात है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब ये होता है अगर हम दो सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेट करते हैं एक सेट हमारे पास है 2 4 6 8 और दूसरा भी हमारे पास सेट आपके पास आ रहा है जी सपोज मैं कहता हूं 6 4 2 8। अब यहाँ पे बात समझिएगा, इक्वल सेट्स तब होंगे जब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी क्या आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। दो बातें, पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। लेट करते हैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ और यहाँ पे है जी ए बी सी और डी। अब आप देख रहे हैं इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और सी में भी क्या है 4 एलिमेंट्स। लेकिन जो आपके पास ए है, दिस ए इज इक्वल टू बी, ए को हम इक्वल टू बी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, यहाँ पे मैंने जान के चीज की है कि जो सेट्स हैं उनको मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। देखिए ये लिखा हुआ है 2 4 6 8, यहाँ मैंने क्या कर दिया 6 4 2 8। तो सेट्स में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे? आप लोग सारे जो हैं वो P2 सालर के स्टूडेंट हैं। थोड़ी देर के बाद मैं एक बच्चे को यहाँ से उठा के इधर भेज देता हूँ, उधर से उठा के उधर भेज देता हूँ, यानी आपका बात जो टेस्ट हो रहे होते हैं, टेस्ट के दौरान जो टीचर होता है थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता है, लेकिन मतलब आप उसी सेट का ही हिस्सा रहते हैं, आप सेट से बाहर नहीं जाते। क्लियर होगी बात ये वाली? ठीक है। तो इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू बी, लेकिन जो हमारे इक्वल सेट्स की बात हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है और जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी क्या है सेम है। क्लियर? ये आपके पास जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी जो हमने एक्सरसाइज की डिस्कस की है, फिलहाल आपके पास जो एक्सरसाइज 14A है और 14B में हम ये डिस्कस करेंगे 14A और
14 फीट उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक्स हैं वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे।